दोस्तों कैसे हैं आप। आज की क्लास है दोस्तों हमारी उत्तराखंड परिचय पार्ट 48 यानी 48वीं क्लास है। और 48वीं क्लास में दोस्तों जो हमारा जिला जिला सीरीज चल रहा है उसमें दोस्तों आज हम चंपावत के भौगोलिक दृश्य को समझेंगे। भौगोलिक दृश्य को तो आप समझते ही होंगे दोस्तों कि उसका कौन सा किस तरीके का क्षेत्रफल है, कौन कौन सी सीमाएं उससे लगती हैं, इस सारी देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमें जिला चंपावत के भौगोलिक दृश्य के बारे में क्या बताता है। तो पहली चीज है दोस्तों कि जिला चंपावत का क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों हमें पता चल रहा है कि जिला चंपावत का जो क्षेत्रफल है यानी जिस क्षेत्रफल में वो है दोस्तों 1766, तो वो है 1766 वर्ग किलोमीटर में चंपावत जिला दोस्तों उत्तराखंड का फैला। साथ ही आपको ये बता दूं कि जब हमने उधम सिंह नगर सीरीज में दोस्तों जिले में टॉपिक को लिया था, तब उधम सिंह नगर जिले का जो क्षेत्रफल था वो आपका 2542 वर्ग किलोमीटर में फैला था, 2542 वर्ग किलोमीटर में फैला था। और जो चंपावत है तो ये 1766 किलोमीटर वर्ग में फैला। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों चंपावत जिला का भौगोलिक दृश्य में हमें पता चल रहा है कि हमारे उत्तराखंड राज्य का ये सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में। आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया उत्तराखंड राज्य का, चंपावत जिला हो गया। तो दो चीजें आपने मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें समझ ली। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चंपावत जो जिला है उसकी सीमाएं उत्तराखंड के अन्य 4 जिलों से लगती हैं। इसकी सीमाएं अन्य कितने उत्तराखंड के जिलों से लगती है, यानी उसको छूट होंगे और नाम कई बार क्रम से वो पूछ लेते हैं। अगर इस क्रम में ये चारों नाम होंगे दोस्तों वही आपका राइट आंसर होगा, आप याद रखना। तो इसमें पहला दोस्तों यहाँ पर है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, और चौथा है दोस्तों हमारा उधम सिंह नगर जिला। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो चंपावत जिला है इसकी सीमाएं 4 जिला हो गए आपके, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर। अब हम इसके भौगोलिक दृश्य को आगे देखते हुए कोई और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि जो लासपा दर्रा है वो हमारे चंपावत जिला और पिथौरागढ़ के बीच में है। अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि लासपा दर्रा किन जिलों के बीच में है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे चंपावत जिला और पिथौरागढ़ के बीच में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो भौगोलिक दृश्य से चंपावत से जुड़ा है। दोस्तों हमें 5वें क्वेश्चन में पता चल रहा है कि जो हमारा चंपावत जिला है इसकी सीमा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नेपाल देश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नेपाल देश से लगती है, ये हमको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने भौगोलिक दृश्य से जाना कि चंपावत का कितना क्षेत्रफल है। सारी चीजें दोस्तों मोस्ट चीजें हमने आज की क्लास में जानी है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आपको क्लास में मजा आया है और आपने चंपावत जिले से भौगोलिक दृश्य को अच्छे से समझा है तो आप मेरी वीडियो पे और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको उत्तराखंड से और विभिन्न वीडियोस आप तक पहुंच सकें।